येन केन प्रकारेण सत्ता को पा जाने की ही चाह क्यों है? राजनीति अपने स्थापित आदर्शों से यूं गुमराह क्यों है? सर्वशक्तिमान मतदाता इतना निरीह और बेबस क्यों है? और चुनाव प्रचार में उछाले गए मुद्दे इतने बेहुदे और बेकस क्यों हैं? सियासत में सिद्धांतहीन लोगों की निर्विघ्न चलती मनमानी क्यों है? और राजनीति की राह सुयोग्य युवाओं के लिए अनजानी क्यों है? एक परिपक्व प्रजातंत्र में जाति, धर्म, जनेऊ, मंदिर ही क्या मौजूद जनता के विषय हैं? ये प्रजातंत्र ऐसे ही चले, क्या यही बस हम सबका निर्णय है? नमस्कार, रामकृष्ण सिंघी की लिखी कविता की पंक्तियों के साथ अपडेट इंडिया में मैं अतुल एहसास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रजातंत्र। आज बात बिहार की, जहां इस समय राजनीति के अनगिनत रंग देखने को मिल रहे हैं और दिखेंगे भी, क्यों नहीं सर। इसी साल यहां विधानसभा के चुनाव होने हैं साहब, और ऐसे में सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। और आप नोट कर लीजिए, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव वाकई रोचक होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की, जो बिहार की सत्ता पर वर्तमान में काबिज है और जिसके सुप्रीमो नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो 9वीं बार बिहार के सीएम बने और कमाल की बात यह है कि बीते करीब एक दशक की बात करें तो वे पाला बदल बदल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वे कई बार पाला बदल चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी, जिसमें लालू प्रसाद यादव को आरजेडी को 80, नीतीश कुमार की जेडीयू को 71 और कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। इसके बाद लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार ने उनसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को कहा, लेकिन आरजेडी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसके बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और महागठबंधन खत्म हो गया। इसके कुछ ही घंटों बाद ही विपक्षी गठबंधन एनडीए का साथ लेकर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटते हैं। इसके बाद फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जुड़ते हैं और दोबारा सीएम बनते हैं। फिर दोबारा गठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं। मानो उस समय नीतीश बाबू ने एक तरह से ठान ही लिया था कि सीएम मैं ही रहूंगा, भले ही सहूलियत के हिसाब से मुझे गठबंधन बदलता रहना पड़े। उनके बार बार गठबंधन बदलने और यू टर्न लेने के कारण राजनीतिक गलियारों में उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाने लगा या जाने लगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस समय क्या कहा था, सुनिए, आप भी सुन लीजिए। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हमको उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम जय राम। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा था कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिट को भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, यानी कि गिरगिट जैसे रंग बदलते रहते हैं। जयराम रमेश का ट्वीट आप पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे चल भी रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में छपे संपादकीय में लिखा था कि देश के जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार में जय श्री पलटू राम का नारा सुनाई दे रहा है।
ये पलटू राम इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी है। पलटू राम आया राम गया राम गिरगिट को टक्कर दे रहे हैं। ये हमारे नेताओं के नए नाम और उनका नया करैक्टर है साहब। खैर, कुछ तो नेता कहेंगे, नेताओं का काम है कहना। वैसे यहां आपको यह भी बता दें कि 1967 से 1990 तक 23 साल के समय में बिहार ने कुल 22 मुख्यमंत्रियों को देखा है। कई बार राष्ट्रपति शासन की वजह से, कई बार पार्टी में आपसी गुटबाजी के चलते मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता रहा, कभी कांग्रेस तो कभी विपक्षी दल। इस दौर में कांग्रेस के पतन से नई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ और राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड भी उन्हीं पार्टियों में से एक है। गजब है साहब, 1967 से 1990 तक 23 साल में 22 सीएम, यानी करीब करीब हर साल में एक मुख्यमंत्री। हमें नहीं लगता कि दुनिया के और किसी देश में इस तरीके का रिकॉर्ड बनाया होगा या कभी भविष्य में बनेगा। वैसे बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव ऐसे में एक तरफ जहां विपक्षी दल सरकार पर कभी जातिगत जनगणना, कभी कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, वहीं वर्तमान में कई मतदाता सूची की समीक्षा को लेकर भी राजनीतिक दलों का विरोध तेज हो गया है। इतना तेज कि आज बिहार में महागठबंधन ने बंद रखा, महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल शामिल हैं। बंद के दौरान सड़कों पर चक्का जाम किया गया, आगजनी की गई, आरजेडी कार्यकर्ता रेल की पटरियों पर बैठे और ट्रेनें रोकी गई। वीडियो में आप देख रहे हैं क्या किस तरीके से विरोध दर्ज किया गया। सीपीआई माले ने बिहार बंद को ऐतिहासिक बताया। कितने कमाल की बात है, राजनीतिक दलों के लिए इस तरह का बंद ऐतिहासिक हो गया, लेकिन आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसका हिसाब कौन देगा? नहीं, इन पार्टियों को नहीं देना है साहब उसका हिसाब। जिनके बदौलत ये खड़े हैं, आम जनता के बदौलत, उनका सहूलियत नहीं देखना है, उनको अपना देखना है। चलिए, वहीं मजदूर और कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को बिहार समेत देश भर में बंद बुलाया। ये भी बताया जा रहा है कि बिहार ग्रामीण बैंक में हड़ताल से करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार का नुकसान हुआ, यानी करोड़ों रुपए स्वाह। अब ये भी देखिए क्या है। चलिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी पहले से तय कार्यक्रम के तहत बिहार बंद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हवाई जहाज से पटना पहुंचे। महागठबंधन के नेताओं के साथ रैली में हिस्सा लिया और उसके बाद रैली को अपने चिर परिचित अंदाज में हाथ से संविधान की कॉपी लिए संबोधित करते रहे। क्या कुछ कहा और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है, ये देश की सच्चाई है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। सुना आपने, हमें राहुल गांधी की इस बयानबाजी पर कुछ नहीं कहना है। जनता समझदार है और इसका मतलब भी समझती है, लेकिन अच्छा होता यदि राहुल गांधी खुद अपनी बात का मतलब थोड़ा और अच्छे से गहराई से समझाते। खैर, एक तरफ विपक्ष सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने काम में लगे हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने महिला आरक्षण को जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार राज्य की सरकारी नौकरी में अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35% आरक्षण मिलेगा।
नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसमें युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा आयोग की घोषणा करना भी शामिल है। यानी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नीतीश सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोलना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, इसमें उन्हें केंद्र सरकार का भी साथ मिल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से बिहार के लिए रेल बजट में 9 गुना बढ़ोतरी की गई। अब बिहार का बजट 10,000 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन क्या सिर्फ घोषणाएं या बजट बढ़ाने भर से मतदाता आपकी ओर खींचा चला आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे। ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना में चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड का है। हालांकि पटना पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है, लेकिन इसे लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। और इन सब से अलग इस बार एक ऐसा मुद्दा भी है जो शायद नीतीश के चुनावी रथ को रोकने की दिशा में काम करेगा, और वो है बीते दिनों सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार द्वारा किया गया आचरण। राष्ट्रगान के बीच में अधिकारी से बात करने का वीडियो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा कई और मौके पर भी उनका अजीबोगरीब व्यवहार जनता के जहन में ये सवाल पैदा कर रहा है कि क्या इस तरह के नेता को प्रदेश की सत्ता में बिठाना चाहिए जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जनता के दिमाग में चल रहा है वो अहम सवाल है जिसका जवाब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद सामने आएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर ऐसा जो बिहार की राजनीति में जुड़ा है, और इसमें कोई दोराई नहीं है कि इस नए फैक्टर का प्रभाव विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वो है प्रशांत किशोर, एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं और अब खुद चुनावी मैदान में ताल ठोकने की घोषणा कर चुके हैं। अपनी नई पार्टी जन सुराज पार्टी भी बना ली है। बीते दिनों उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए, आपने इनको देखा ही होगा। वे एक राजनीतिक रणनीतिकार हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेडीयू, आरजेडी, भाजपा और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए प्रशांत किशोर अपना सब कुछ झोंकते हुए नजर आएंगे। दूसरों के लिए तो राजनीति रणनीति बनाई है उन्होंने, अब खुद के लिए कैसी रणनीति बनाते हैं ये बिहार चुनाव में पता चलेगा। बिहार बंद में सड़क पर टायर जलाने वाले 10-5 जो आरजेडी के गुंडा तत्व हैं वो हैं, और जो जनता बाहर निकली है वो बिहार की जनता है। इनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिहार बंद करते हैं का होता है, उसका दुकान बंद होता है, रेहड़ी पट्टी जो लगा रहा है उसका नुकसान होता है, जो रिक्शा ऑटो चला रहा है उसका नुकसान होता है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया वो जाएगा अस्पताल में। खैर, नेताओं के बयान हो या राजनीति में किसी भी नए नेता की एंट्री हमारे देश की जनता वैसे भी भोली है साहब। वो नेताओं के बयान, उनके आचरण, उनकी भाषा याद नहीं रख पाती। अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी के बोझ तले ये सब दब जाता है साहब। और शायद नेता जनता की इस लाचारी का फायदा उठाकर जो भी आया कह दिया कर दिया वाली पटरी पर आगे बढ़ते रहते हैं। देखते हैं इन सब को लेकर जनता में कब जागरूकता आती है। वैसे समय बदल रहा है और जनता सब कुछ समझने भी लगी है, और इसका प्रमाण यह है कि बीते कुछ चुनाव के परिणाम के माध्यम से सामने भी आया है। हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे अंतिम दौर में कि शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी, छिपे अगर हो दोष उन्हें खोलते चलो। प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है, जो कुछ हो बोलना अभय बोलते चलो। नमस्कार, जय भारत।